जेल जाएगा, पक्का? पक्का सिविल सर्जन को जेल जाना है। आपके पास साक्ष्य है उस तरह का? अच्छा है, हम कबार देंगे इनको। ये सिविल सर्जन खाली पॉकेट में रुपया ले रहा है और स्वास्थ्य कर्मी और ये सब मालामाल हो रहे हैं और रोज मरीज मर रहे हैं। वाली कर दिया, मैंने लड़ाई लड़ा और उस लड़ाई का दिन है वो जेल गया, अभी भी जेल जाएगा। सीएस का कार्य सही तरीका से नहीं तब नहीं, सिविल सर्जन के लायक है ही नहीं, कैसे सिविल सर्जन बन गया। कांग्रेस के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव राजेंद्र पासवान के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पत्र लिखा गया है और उस पत्र में रोहतास सीएस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कार्रवाई की मांग की गई है और उसकी एक प्रतिलिपि डीएम को भी इनके द्वारा उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। डीएम से भी शिकायत की गई है कि रोहतास सीएस सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर कई तरह की चर्चाएं सुनाई पड़ रही हैं, उनका कार्य संतोषजनक नहीं है। देखिए, इतना बड़ा आरोप पत्र इनके द्वारा अभी दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम साक्ष्य इसमें संलग्न है, जो साक्ष्य उनके विरुद्ध कहीं ना कहीं अभी दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ अभी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव राजेंद्र पासवान जी हैं, इन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो आरोपों का पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं, क्या मामला है? रोहतास के सिविल सर्जन अवैध क्लिनिकों को सूचना वो बंद करते हैं और फिर राशि उगाही करके नाम बदल करके उसको पुनः चालू करा देते हैं। ये दौर बरसों से चल रहा है। लोग बड़ा अवाक रह जाते हैं कि सिविल सर्जन ने क्लिनिक को बंद कराया, यहाँ जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई और ये सूजपुरा और काराकाट की मामला है। सिविल सर्जन एक तरफ बंद कराते हैं काराकाट में अवैध क्लिनिक को, वहाँ जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई। मैं सिविल सर्जन से पूछना चाहता हूँ कि आपने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कराया? तो आप तो कह रहे हैं कि अवैध वसूली कर रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं और अवैध काम के तहत पैसा अवैध वसूली भी कर रहे हैं और अवैध क्लिनिक चलवा भी रहे हैं। कारण क्या है? वसूली भी कर रहे हैं और क्लिनिक एक तरफ जनता को गुमराह करते हैं दिखावा के लिए कि मैंने कराकट में अवैध क्लिनिक को बंद किया। अरे बंद तो कर दिया, फिर उसका नाम बदल कर चालू करा दिया, क्या तमाशा है? आपके द्वारा कई कटिंग लगाए गए हैं, केवल एक ही आरोप है कि और कुछ आरोप है? नहीं, जनता नर्सिंग होम को या और भी कई क्लिनिकों को सिविल सर्जन ने बंद कराया। ये देखिए फोटो है उनका, सिविल सर्जन का फोटो है, अखबारों में छपी है, जनता में संदेश देते हैं कि मैंने अवैध क्लिनिक बंद करा। अरे क्लिनिक बंद करा दिया, लेकिन जो जच्चा बच्चा मर गया उस पर जो आपने एफआईआर कराया, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कई अभियुक्तों को जेल दिलवाया, बताएं सिविल सर्जन। तो क्या लग रहा है मंगल पांडे आपके द्वारा जो लिखा गया है पत्र, उस पर संज्ञान लेंगे? मेरा काम है, मैं जनहित में, जनता के हित में आवाज़ को बुलंद किया हूँ। मंगल पांडे को मैंने पत्र लिखा, उस पत्र को अपने डीएम साहब को भी दिए और उनका काम क्या है उनका बात हम ही कह दें। नहीं, जैसे मेरा कहना यह है कि आपसे पहले भी सीएस को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं, पत्र भेजा गया है डीएम को, लेकिन अभी तक उस पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जाप पार्टी के एक नेता हैं, उनके द्वारा भी एक गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन आज तक उस आरोप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मेरे द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या जब उस तरह के आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जो आप आरोप लगा रहे हैं इस पर मंगल पांडे विचार करेंगे? ये देखिए, जनवरी से लेकर और इस महीने तक का इसमें अखबार की कटिंग है और मंगल पांडे क्या करेंगे, हमारे कलेक्टर साहब क्या करेंगी, इसका तो जिम्मेदारी मेरा नहीं है। मैंने अपनी जिम्मेदारी उनके ऊपर दे दिया। मैं एक जनता का प्रतिनिधि हूँ, कांग्रेस के सहकारिता विभाग के प्रदेश महासचिव हूँ, उसके हैसियत से जनता के हित में मैंने कलम उठाया और मैंने लिख दिया। अब कलेक्टर साहब क्या करेंगी, मंगल साहब क्या करेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी थोड़े है। हमने अपनी जिम्मेदारी दे दिया कि इन पर कार्रवाई किया जाए। रोहतास से भरोसा है मंगल पांडे पर आपको? हाँ, पूरी भरोसा है, सरकार के मंत्री हैं, कहीं नहीं भरोसा है, बिना भरोसा के चल रहे हैं। प्रशांत किशोर तो उनको उगाही मंत्री कहते हैं। प्रशांत किशोर क्या करेंगे और मंगल पांडे क्या करें उसे नहीं। मैं जनता के हित में मांग कर रहा हूँ कि रोहतास के कलेक्टर के ये नौटंकी है इसको बंद कराया जाए। कहीं ना कहीं सीएस का कार्य सही तरीका से नहीं चल, तब नहीं, सिविल सर्जन के लायक है ही नहीं, कैसे सिविल सर्जन बन गया, इस सिविल सर्जन कैसे बन गया? मैं एक बार आप उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। योग्यता है, इसी तरह के योग्यता है वो राम अवतार प्रसाद आया था,
मैं जल्दी नहीं बोलता हूँ। राम अवतार प्रसाद को मैंने बोल दिया कि नर्सों के बहाली में मुझे याद है 30 बरस पहले मारिकपुर की लड़की, मुंगेर की लड़की, दामोदर राउत की लड़की, नीलम कुमारी लड़की फर्स्ट डिवीजन से पास थी और राम अवतार प्रसाद ने सेकेंड डिवीजन के नर्स में बहाली कर दिया। मैंने लड़ाई लड़ा और उस लड़ाई का दिन है वो जेल गया, अभी भी जेल जाएगा। जेल जाएंगे? हाँ जी, जेल जाएंगे। किस आधार पर कह रहे हैं? आधार है ना, अब सब हम अभी खोल दें। कुछ तो हम पत्रकार के तौर पर जानना चाह रहे हैं कि क्या साक्ष्य है कि आप जेल भिजवा देंगे? साक्ष्य है, इतना साक्ष्य है। इन्होंने क्लिनिक बंद करवाया, अब फिर क्लिनिक का ऑर्डर दे दिया। इससे बड़ा क्या साक्ष्य हो सकता है? इतना अखबार में छपा हुआ है। साक्ष्य का आपका अनुमान हमें कि गर्दन चीर के दिखा दे, सीना चीर के दिखा दे। तो कहीं ना कहीं बदहाल है रोहतास का स्वास्थ्य विभाग। रोहतास का स्वास्थ्य विभाग है ही नहीं है। ये सिविल सर्जन खाली पॉकेट में रुपया ले रहा है और स्वास्थ्य कर्मी और ये सब मालामाल हो रहे हैं और रोज मरीज मर रहे हैं। बताइए, अगर आपके सांसद भी गए थे वहां पर, बच्चा मरा था, पूरा हंगामा हुआ। ये सांसद की बात, सांसद क्या करते हैं उसी का मतलब है। मैं जो कर रहा, बच्चा मरने के बाद वहां पर भी मामला आया था, अगर कहीं लापरवाही है तभी तो बच्चा मर रहा है। वही तनी मनी है। इन लोग संसदे पर सवाल खड़ा कर दिया, इन लोग संसदे पर सवाल खड़ा कर दिया। ये क्या बात करेगा? ये जेल जाएगा पक्का? पक्का। सिविल सर्जन को जेल जाना है। आपके पास साक्ष्य है उस तरह का? अच्छा है, हम कबार देंगे इनको। हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं राजेंद्र पासवान काफी गुस्से में हैं और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे पास उस तरह के साक्ष्य है जिस साक्ष्य के आधार पर मैं रोहतास सीएस को जेल भी भिजवा सकता हूं, कारण कि उनके द्वारा कुछ इस तरह के कार्य किए गए हैं, कुछ इस तरह के अवैध कार्य किए गए हैं जिसका साक्ष्य इनके पास है। अगर मंगल पांडे के द्वारा इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो हो सकता है कि अगला कदम भी उठाने की तैयारी इनके द्वारा की जा रही है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से इनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं सीएस को लेकर, उन आरोपों पर मंगल पांडे के द्वारा क्या कुछ किया जाता है, कारण क्या कहाँ जाएंगे? न्यायालय में है। न्यायालय में जाएंगे। अगर मंगल पांडे ने कोई कार्रवाई नहीं की तो न्यायालय के समझ लेंगे। रोज हमारा गरीब आदमी बच्चा बच्चा मर रहा है, हम प्रतिनिधि हैं, काहे के लिए हैं? साफ तौर पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर मंगल पांडे के द्वारा या डीएम मुक्ता सिंह के द्वारा कोई कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं की गई तो हमारे द्वारा न्यायालय का शरण लिया जाएगा। हम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। लोगों पर जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपना करिश्मा दिखाया जा रहा है, जिस तरह से बच्चे तड़पते हुए मर रहे हैं, या जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अवैध क्लिनिकों का संचालन कहीं पर हो रहा है, बंद कराने के बाद भी फिर उसे चालू करवाया जा रहा है किसी दूसरे नाम से, तो इस तरह का जो कार्य सीएस करवा रहे हैं उन कार्यों को मैं देख नहीं सकता हूं। जनता की लड़ाई मैं हमेशा लड़ता हूं, आगे भी लड़ूंगा और आगे कुछ भी करना हो, चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट तक जाना हो वहां तक जाऊंगा, लेकिन सीएस के विरुद्ध मेरी लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई तब तक से जारी रहेगी जब तक से रोहतास सीएस अपने पद से पदमुक्त नहीं हो जाते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।